हरियाणा बीजेपी में बगावत का बम फूट सकता है। स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, नेताओं को पार्टी कैसे संभालेगी। सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी नेताओं में भी भारी नाराजगी दिख रही है। जीटी बेल्ट अहिरवाल क्षेत्र से लेकर कई जगहों पर नाराजगी है पार्टी नेताओं में। अनिल विज तो बार बार नाराजगी जाहिर करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई नेता खुलकर मैदान में आते रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी में बगावत इतनी बढ़ जाए कि वो आने वाले समय में पार्टी पर ही हावी ना पड़ जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। वैसे तो कांग्रेस की गुटबाजी ज्यादा चर्चा में रहती है, लेकिन बीजेपी में भी बगावत कम नहीं है। स्थिति बिगड़ती हुई देखी गई है बीजेपी में। कोई पार्टी नेताओं के खिलाफ है तो कोई बगावत कर देता है। ताजा मसला तो अनिल विज का है, लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी में अंदर खाने बगावत काफी है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। फिलहाल सबसे पहले अनिल विज की ही बात करता हूं, जो 3-4 दिन से सुर्खियों में है अपने एक पोस्ट की वजह से, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अनिल विज ने फॉलोअर्स से यह भी पूछा कि हम क्या करें। उन्होंने फॉलोअर्स से पूछा, कमेंट बॉक्स में लिखे कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। दरअसल 11 सितंबर को आशीष तायल, जो अंबाला बीजेपी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, वो अंबाला कैंट के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी से मिले थे। तायल ने मुलाकात के फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, क्योंकि इस इंडस्ट्रियल एरिया में टांगरी नदी का पानी भर गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। कई दिन से पानी नहीं उतरा यहाँ पर। पहले मंत्री अनिल विज ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द पानी निकासी का प्रबंध करें। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में आशीष तायल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक उद्योगपतियों के डेलीगेशन के साथ सीएम से मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ गया था। अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की निकासी और आगे पानी ना आए, इसको लेकर हमने सीएम को ज्ञापन दिया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि विज की पोस्ट का इशारा किसकी ओर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आशीष तायल के पास पार्टी में फिलहाल कोई पद नहीं है। पिछले दिनों अनिल विज ने तायल की सीएम सैनी के साथ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करके गद्दार भी लिखा था। तो अनिल विज को कहीं इस बात का एहसास तो नहीं हो रहा है कि पार्टी अंबाला में किसी और नेता को तैयार कर रही है, कोई ऑप्शन तो नहीं देख रही है बीजेपी अंबाला में। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबाला बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा का कहना है कि हमारी पार्टी में सब ठीक चल रहा है, समानांतर बीजेपी चलाने की किसी को अनुमति नहीं है और ना ही अंबाला में ऐसा कुछ चल रहा है। ये पोस्ट विज साहब ने क्यों की है, इसका जवाब तो अनिल विज ही दे सकते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अनिल विज के कई किस्से चर्चा में रहते हैं। वो पहले भी पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर करते रहे हैं समय समय पर, और करीब 7 महीने पहले भी उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि मंत्री अनिल विज ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के भेजे गए शोकोज नोटिस का जवाब भी दिया था, कई पन्नों का। हालांकि विज ने ये नहीं बताया था कि उन्होंने जवाब में क्या लिखा है, उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया था। विज ने 30 जनवरी को कहा था कि अब मैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि इस मीटिंग में जारी आदेशों का पालन नहीं होता। ऐसी बैठकों में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है जब अधिकारी किसी तरह के आदेशों का पालन ना करें। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे। इसके बाद अनिल विज ने 31 जनवरी को अंबाला में कहा था कि जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे या छुटभैया नेता थे, मैंने इन सब के बारे में लिख कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे मारने का भी प्रयास किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही हैं, नीचे उतरे तो जनता के प्रति देखें। तो वहीं 1 फरवरी को अनिल विज ने कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूं आत्मा से बोलता हूं और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। फिर 2 फरवरी को रोहतक में कहा कि मैंने ना कभी मुख्यमंत्री का पद मांगा और ना ही मंत्री का, मंत्री रहते हुए भी मैंने कोई आवाज नहीं लिया। अगर अब इस पद को कोई छीनना चाहता है तो बेशक छीन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते हो। मुझे लोगों ने विधायक बनाया है। और जब मोहनलाल बड़ोली, रॉकी मित्तल पर हिमाचल में गैंगरेप का आरोप लगा था, तब भी अनिल विज ने कहा था कि मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376D महिला से गैंगरेप के आरोप हो, वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। दरअसल अनिल विज की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है और वो अंबाला कैंट से 7 बार विधायक बने हैं
और सिर्फ बीजेपी के टिकट पर नहीं, निर्दलीय भी वो पहले जीतते रहे हैं। और बात सिर्फ अनिल विज की नहीं है, बीजेपी में ऐसे काफी नेता हैं जो पार्टी की बगावत भी कर चुके हैं और कई तो खुलकर अपने ही पार्टी नेता पर खिलाफत करने के आरोप लगाते हैं। अहिरवाल बेल्ट के तमाम किस्से तो जग जाहिर है, एक राव गुट है, एक एंटी राव गुट है और ये लंबे समय से है, किसी से छुपा नहीं है। यहां तक कि फिलहाल भी बीजेपी के ही पूर्व मंत्री अभय यादव लगातार हमलावर हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर, जो उन्हीं के पार्टी के हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी छोड़ने वालों की लंबी कतार थी। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने पार्टी छोड़ी, विधायक रहते हुए लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ी, रणजीत चौटाला जो 2019 में तो निर्दलीय जीते थे लेकिन मंत्री बनाया था उनको बीजेपी सरकार ने। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में पार्टी ने हिसार लोकसभा सीट से टिकट भी दिया लेकिन वो हार गए और बाद में उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी छोड़ दी। आदित्य चौटाला ने बीजेपी को अलविदा कहा, जो अब इनेलो के विधायक हैं। सफीदों से बच्चन सिंह आर्य ने पार्टी को अलविदा कहा, जिन्होंने 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। गुड़गांव में नवीन गोयल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। इसके अलावा जीएल शर्मा भी पार्टी से दूर हो गए थे, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी। सुखविंदर मांडी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी। ऐसे बहुत से नेता थे जिन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा और कई ऐसे भी रहे जिन्होंने चुप रहकर भी विरोध किया। यानी बीजेपी में भी बगावत कम नहीं है। और इतना ही नहीं, इस बगावत का एहसास पार्टी को भी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही बीजेपी ने खुद कहा कि चुनाव में बगावत करने वालों को पार्टी में पद नहीं मिलेंगे। यानी बगावत करने वालों पर कड़ा रुख अपनाया बीजेपी ने, साफ संदेश दिया जिन्होंने बगावत की उनको पद नहीं मिलेगा। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वो उन नेताओं को पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल ना करें जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इसके साथ ही इन नेताओं को ना तो पार्टी में कोई पद मिलेगा और ना ही सरकार में कोई पद मिलेगा। यह फैसला पिछले दिनों पार्टी की एक बैठक में लिया गया। यानी सख्त रुख तो अपनाया बीजेपी ने, पर बगावत से इनकार नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कांग्रेस भी हमलावर हो जाती है कई बार बीजेपी पर, जब उनसे पूछा जाता है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, काफी बगावत होती है, तो कांग्रेस भी ये कहती है कि बीजेपी में भी काफी गुटबाजी है और इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा। यानी बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी को लेकर लगातार हमलावर रहती है, लेकिन बगावत बीजेपी में भी कम नहीं है और कई जगहों पर यह खुलकर देखने को मिलती है। पार्टी नेताओं में नाराजगी दिखती है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।